चलो शुरू करते हैं। आप सभी का वेलकम। हम लोग आज एक्टिव पैसिव में हमारा आज टेंस है, प्रेजेंट है, कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसके पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस बता चुका हूं जो कि चैनल पे अवेलेबल है पहले से ही। तो आज जो हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जैसे कि आपको बताया हूं एक्टिव पैसिव में 12 टेंस का एक्टिव बनता है, लेकिन 8 ही टेंस का पैसिव वाइज बनता है, जिसमें से आज हमारा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वाइज का सूत्र होता है, एक्टिव वाइज एक्टिव का जो सूत्र होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म है इसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, या ऑब्जेक्ट भी हम लोग छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस का था। पैसिव वॉइस का सूत्र हमारा बनेगा, पैसिव वॉइस का सूत्र बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, क्या बीइंग होगा, प्लस मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। ध्यान दीजिए बच्चे, यहां पर क्या होगा, एक्टिव वॉइस में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव वॉइस क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो मेन वर्ब में आईएनजी लगा होता है, इसके लिए बीई का प्रयोग करते हैं, तो बी में आईएनजी जोड़ते हैं, बीइंग हो जाता है। मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाई सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए he is calling you, ये हमारा एग्जांपल है, he is calling you। अब ध्यान दीजिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये हमारा है सब्जेक्ट, ये क्या है हमारा, चलिए हम दूसरे रंग से इसको लेते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ में आपको आएगा। ये हमारा ही क्या है, सब्जेक्ट है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये इज एम आर है और ये क्या है, मेन वर्ब है। हमको क्या करना है, इसको बदलना है अब टेंस में। कैसे, मतलब इसको पैसिव में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, पहले यू को ले आएंगे, यहां पर लिखेंगे यू के बाद सहायक क्रिया। अब यू चूंकि बहुवचन है, मतलब क्या होता है, ये बहुवचन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको आर लिखेंगे। क्या करेंगे, आर, अर्थात ही सिंगुलर है और यू क्या है, प्लूरल है, तो आर है। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए बी है, बीई, बीइंग जोड़ देंगे, बीइंग के बाद यहां पर काल है, जब बी में बीई में आई जुड़ गया तो काल जो है, काल क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग आईएनजी, जब इसमें निकल गया तो काल के लिए बचा, इसमें हम लोग थर्ड फॉर्म बना देंगे, तो थर्ड फॉर्म होता है कार्ड, क्या होता है, कार्ड होता है। फिर यहां पर हम लोग लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे, बाई, और यहां पर ही है, और ही को बदल देते हैं हिम में। किसने बदलते हैं, हिम में। तो क्या हो गया, यू आर बीइंग कॉल्ड बाय हिम। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए है कि मोहन इज फ्लाइंग ए काइट, ध्यान दीजिए, मोहन इज फ्लाइंग ए काइट। अब हमको क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसको ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या हमारा, ये सब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। हम लोग पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ए काइट, क्या लिखेंगे, ए काइट इज, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, बीइंग फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन, क्या होता है, फ्लोन, तो फ्लोन बाई सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर मोहन है, यहां पर जाएगा बाई मोहन, क्या हो जाएगा, बाई मोहन हो जाएगा। अब बताओ इसको समझने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखते हैं दे आर
abusing him, they are abusing him। अब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। यहां पर हिम लिखा हुआ है, हम लोग हिम को ले आएंगे इधर, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये क्या हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हमको इस हेल्पिंग वर्ब से कोई मतलब है नहीं। ही को ले आते, हिम को इधर लाएंगे, हो जाएगा ही में आईएनजी, ही इज, अब क्या हो जाएगा बीइंग, ही इज बीइंग, क्या हो जाएगा एब्यूज, थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड हो जाएगा, एब्यूज्ड। आगे क्या हो जाएगा बाई, बाई के बाद क्या हो जाएगा देम, दे किसमें बदलता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। चलिए यहां तक हमारा ये क्या था, इसका सिंपल था। अब इसका हम लोग निगेटिव लेते हैं, तो चलिए निगेटिव शुरू करते हैं। इसका निगेटिव कैसे होगा, इसका निगेटिव लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर देखिए एक्टिव का और पैसिव का, दोनों का स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, अब कैसे हुआ इसका, पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब, वर्ब जिसे हम लोग, जिसे मैं मेन वर्ब बोल रहा हूं वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट, बाई सब्जेक्ट। चलिए लिखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, गार्डनर, गार्डनर इज नॉट प्लकिंग, प्लकिंग फ्लावर। क्या है यहां पर, गार्डनर इज नॉट प्लकिंग फ्लावर। तो यहां पर देखिए गार्डनर इज नॉट प्लकिंग फ्लावर, यहां पर नॉट आ गया है। जब बीच में नहीं आ जाता है तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। क्या हो गया ये हमारा है एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव है। हम इसका पैसिव बनाना चल रहे हैं, और इसका पैसिव क्या होगा, देखिए इससे हमारा हो जाएगा, पहले हम लोग फ्लावर लेते हैं, फ्लावर इज नॉट बीइंग, क्या बीइंग, बीइंग फ्लावर इज बीइंग प्लग्ड, प्लग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा प्लग्ड, प्लग्ड बाय, बाय गार्डनर, गार्डनर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे आगे बोल देता है कि सी इज अराइविंग, अराइविंग, सी इज अराइविंग स्कूल, सी इज अराइविंग स्कूल। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉरी यहां पर नॉट भी रहेगा, तो सी इज नॉट अराइविंग, सी इज नॉट अराइविंग स्कूल, सी इज नॉट अराइविंग स्कूल। सी इज नॉट अराइविंग स्कूल। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा है एक्टिव, ये क्या है एक्टिव है। इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस ध्यान दीजिए कैसे होगा, पैसिव वॉइस देखिए हम लोग पहले लिखेंगे स्कूल, स्कूल इज नॉट बीइंग अराइव्ड बाय हर। ध्यान दीजिए ये हमारा क्या हो गया
इस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। यहां पर मैं आप लोग के लिए एक दे रहा हूं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जैसे राम इज इट ईटिंग फूड, राम इज ईटिंग फूड। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिए, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। क्या है होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद सभी को। बेटा करते सुधर जाओ, तुम पढ़ते नहीं मन लगा करके। चलो।